हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT क्लास 7 इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 1 द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर। जिस लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को देखा नहीं है वो पहले हमारे पहले वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर। और इसमें कंप्रीहेंशन चेक को देख लेते हैं पेज नंबर 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी के जीवन की कहानी असत्य प्रतीत होती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हाईली एक्सग्रेटेड। हाईली एक्सग्रेटेड का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। जो सत्य है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। थर्ड वन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें सही ऑप्शन है नंबर 1 हाईली एक्सग्रेटेड। ओके, इसको आपको टिक कर देना है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट। एक चींटी सबसे छोटा क्या है? इंसेक्ट वी हैव सीन। जीव है जिसको हमने देखा है। सेकेंड वन इज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स। हम चींटी के बारे में लाइफ बिकॉज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट्स एंड वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली। हम चींटी के जीवन के कई तथ्यों के बारे में जानते हैं क्योंकि लोग चींटी को पालते हैं और उसके व्यवहार का क्लोजली अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान से अध्ययन करते हैं, नज़दीक से अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इसमें आपको ये भरना है। क्वेश्चन थर्ड, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। किस प्रकार से चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण है? तो उसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, द एंट्स लिव इन पीस। चींटियाँ शांति से रहती हैं बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली वाइजली एंड ब्रेवली। क्योंकि प्रत्येक अपने हिस्से का कार्य ईमानदारी से, बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती हैं। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू अदर्स। वो जो कार्य दूसरों को आवंटित किया जाता है, दिया जाता है, उसमें कोई इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप नहीं करती हैं। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप। वे अपने समूह में कभी भी फाइट नहीं करती हैं। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 5। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ गर्ब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। एक गर्ब को पूरा चींटी बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है, द गर्ब टेक in 3 to 6 weeks to become cocoons and then to be a complete ant। एक गर्भ को पूरा चींटी बनने में 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। पहले ककून बनता है, उसके बाद चींटी बनती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू द वर्कर्स एंट्स कैरी द गर्ब्स अबाउट। जो वर्कर एंट्स होती हैं, श्रमिक चींटियाँ होती हैं, वो अपने साथ गर्भ को क्यों ले जाती हैं? तो इसका आंसर है, द गर्ब्स आर कैरिड अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। देखिए, चींटियों के द्वारा गर्भ को इसलिए रोजाना ले जाया जाता है ताकि वो हवा खा सके, एक्सरसाइज कर सके और धूप सेक सके। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन्ड फॉर। नई चींटियों को प्रशिक्षित किस प्रकार से नए कार्य के लिए किया जाता है? तो आंसर है, द न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स। नई चींटियाँ अपने कर्तव्य को पुरानी चींटियों से सीखती हैं। एज वर्कर्स, जिससे वो श्रमिक बनती हैं। सोल्जर, सैनिक बनती हैं। बिल्डर्स, भवन निर्माता बनती हैं। क्लीनर्स, सफाई कर्मचारी बनती हैं, एटसेट्रा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर। तीनों के आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। तो देखिए, चींटियों की बॉम्बियों में और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो इसका आंसर है, सम अदर क्रीचर्स
that live in anthills are beetles, lesser breeds of ants and the open fly। वहाँ पर बीटल्स रहते हैं, जो चींटियों की छोटी प्रजाति है वो रहती है, और खुली मक्खियाँ, हरी मक्खी जो होती है वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। कोई 3 चीज़ों को बताइए जो हम इस छोटे अध्यापक से सीख सकते हैं। गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। जो उत्तर आपने चूज़ किए हैं उसके लिए आपको कारण भी बताना है। तो इस प्रकार से आंसर लिखिए। वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी एंड्स द लेसन्स ऑफ हार्डवर्क। हम छोटी चींटी से ये पाठ सीख सकते हैं हार्डवर्क का, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीननेस सफाई, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस, लॉयल्टी और अपने यंग वंस की केयर करना। दीज लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज की प्रसन्नता और खुशहाली के लिए ये जो कठिन कार्य है ये हमें सीखना अति आवश्यक है, यानी ये लेसन हमको उनसे सीखना अति आवश्यक है। अब एक्सरसाइज में आगे देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स में हमें डिस्कस करना है इन टॉपिक्स को। फर्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंड्स एज पेट्स। यदि आप चींटियों को पालें तो आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। कीपिंग एंड्स एज पेट्स इज़ वेरी अनकॉमन और रेयर। चींटियों को पालना बहुत ही अनकॉमन है, या बहुत दुर्लभ है, या बहुत अजीब है। द रीज़न इज़ दैट दे डोंट टेक ऑर्डर्स। इसका कारण यह है कि वो किसी का भी ऑर्डर नहीं मानती हैं। दे फॉलो दियर ओन रूल्स। वो अपने ही नियमों का पालन करती हैं। अबव ऑल, इसके ऊपर, दे बाइट एंड स्पॉइल द फूड। वो काटती भी हैं और खाने को ख़राब भी कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस किया जा सकता है। सेकंड है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टार। जब किसी मधुमक्खियों के ग्रुप को नेक्टार यानी जो आपका मधुरस होता है वो मिलता है, इफ़ इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एट्सेट्रा। तो वो अपनी लोकेशन और क्वांटिटी दूसरी मधुमक्खियों को बता देती हैं थ्रू डांसिंग, नाच कर। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू दियर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फिलर्स। क्या आप गैस कर सकते हैं कि दूसरी चींटियाँ अपनी साथी चींटियों के फिलर्स को टच करके किस प्रकार से कम्युनिकेट करती हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। बाय टचिंग वन अनदर फिलर्स, एक दूसरे के फिलर्स यानी एंटीना को टच करके, द आंट्स गिव मैसेज टू अदर्स अबाउट न्यू फाउंड फूड। चींटियाँ दूसरी चींटियों को नए उपलब्ध खाने के बारे में सूचना देती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।